तो यार लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि जो डुआन होता है वो ब्लू हेयर बॉय या मैं कहूँ कि ओल्ड रैप को हरा देता है और उसका क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और दूसरी तरफ बुली हेडक्वार्टर्स का रैप बोलता है कि सच में ये पर्सन देखने में तो कोई गेम का कैरेक्टर लगता है। और इस चैप्टर की स्टार्ट में हम लोग किम को देखते हैं, जिसके पीछे से अचानक से जो चोई होता है वो आ चुका होता है और इसे डराने लग जाता है। बट इसका एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं होता है और जो चोई होता है वो पीछे हटकर कहता है अगर तुम हमारे रैप को ढूंढने के लिए आए हो तो मेरे ख्याल से वो यहाँ पास नहीं है, वो अभी बाहर गए हैं। जिसकी बात सुनकर जो किम होती है वो हैरान हो जाती है और कहती है कि सच में। फिर जो चोई होता है वो उसकी बात काटते हुए कहता है कि सच में मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर वो बाहर ही क्यों जाते हैं जब उनको अपनी आइडेंटिटी रिवील ही नहीं करनी है तो। लेकिन उससे भी बड़ी बात, आखिर तुम कहाँ पास गई थी। और सीरियस होके कहता है कि इतनी रात को आखिर तुम कहाँ पास गई थी, वो भी हेडक्वार्टर्स को बताए बिना। फिर वो बहुत जोर से हंसने लग जाता है और पागलों की तरह भाग कर कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं जाना, तुम्हारी मर्जी जो करना है करो। ऐसा करके वो यहाँ से चला जाता है। फिर यार सीन शिफ्ट होता है एक सफाई कर्मचारी की ओर। वो अपना काम करके घर जा ही रहा होता है। उसी समय जमीन पे कुछ इसे दिख जाता है तो फिर वो उसके पास चला जाता है और उसे गौर से देखने लगता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये कुछ लिक्विड टाइप है। फिर वो कहता है कि मैंने उस लेडीज को कितनी बार समझाया बट फिर भी उन्होंने किमची का सारा रस यहाँ पर गिरा दिया है। और उसी समय जो चूहे होते हैं वो उस किमची को पी रहे होते हैं, जिसे देखकर ये उसे फॉलो करता है। तब जाकर उसे एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जिसके कारण से जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा ही डर जाता है। और हमें देखने को मिलता है कि जितने भी चूहे होते हैं वो मतलब जो ब्लू हेयर वाले ओल्ड रैप थे उसको खा रहे होते हैं यहाँ पास। उसके जो ब्लड होते हैं उसको पी रहे होते हैं। और इस सीन को देखकर जो ओल्ड पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और पीछे की ओर गिरने लग जाता है। और उस समय एंट्री होती है हेडक्वार्टर्स के रैप की, जो कि उसे पकड़ लेता है और कहता है कि लगता है तुम बड़ी प्रॉब्लम में हो। फिर यार सीन चूहों पे शिफ्ट होता है। वो मतलब ब्लड को यहाँ पे पी रहे होते हैं। फिर वो सब के सब किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जो हेडक्वार्टर्स का रैप होता है वो चलते चलते आ रहा होता है और उसके ही डर से सभी के सभी चूहे वहाँ से भागने लग जाते हैं। और वो ओल्ड रैप के पास बैठकर कहता है कि देखो इस जगह को, पूरा खून ही खून है, मुझे तो बहुत घटिया लग रहा है। फिर उसके हाथ को उठाकर चेक करता है कि वो अभी भी जिंदा है कि मरा है। फिर उसे पता चलता है कि जो ओल्ड रैप है वो अभी भी जिंदा है। और इस सीन को देखकर ये कहता है कि सच में ये पर्सन अब भी जिंदा है। और मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि जो सॉफ्ट पर्सन डुआन था वो आखिर इतना क्रूअल कैसे हो गया। मेरे ख्याल से मुझे उससे ही पूछना चाहिए। आई थिंक अब मेरे छोटे दोस्त के पास मुझे जाना चाहिए। फिर यार सिंह डुआन की ओर शिफ्ट होता है। वो अपने आप से कहता है कि तो फाइनली अब मैं जाके अकेला हुआ हूँ। और फिर सिस्टम से आवाज़ आता है कि आपने अभी तक अपना रिवॉर्ड है उसे लिया नहीं है। और इसे देखकर जो डुआन होता है वो अपने मन में कहता है कि सच में इतने दिनों बाद जो मेरा पहला रिवॉर्ड है वो मुझे मिल रहा है, तो ठीक है दिखाओ मुझे। फिर हमें दिखाया जाता है एक की मिला होता है इसको, जो कि वाइट कलर का होता है, जिसे देखकर डुआन कहता है कि सच में मैंने ऐसी की पहले तो कभी नहीं देखी है। और दूसरे में एक पेज जैसा कुछ था, जिसे देखकर कहता है कि आखिर अब ये क्या है। फिर डुआन को पता चलता है कि इससे तुम हाजिन की लास्ट मेमोरी को देख सकते हो। इसके अपने पापा की लास्ट मेमोरी को तुम देख सकते हो। फिर वो चला जाता है पास्ट के इंसिडेंट में, जब जो ब्लू हेयर बॉय होता है उस लड़की को स्नैप कर देता है उस समय। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सनशाइन शेल्टर होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा ही बैड रिव्यूज़ मिल रहे होते हैं कि कैसे सनशाइन शेल्टर में एक छोटा बच्चा दूसरी बच्ची को चाकू से स्नैप कर देता है। फिर यार सीन हॉस्पिटल की ओर शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि जो बच्ची होती है वो मरी नहीं होती है और इसके बगल में ही डुआन के पापा बैठे होते हैं। और अचानक से जो बच्ची होती है वो उठ खड़ी होती है और कहती है कि अभी मैं उतना ज़्यादा इंजर्ड नहीं हूँ, इसलिए मुझे बेड में लेटे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस सीन को देखकर जो डुआन के पापा होते हैं वो कहते कि देखो बेटा, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं उठना चाहिए, तुम अभी और सो सकते हो क्योंकि अभी बहुत समय है। जिसकी बात सुनकर जो बच्ची होती है वो कहती कि ये सब ठीक है लेकिन अब मुझे तो यहाँ से जाना है। और वो बच्ची कहती कि उस बच्चे के बारे में क्या है, वो कहाँ चला गया है। जिसकी बातों को सुनकर डुआन के पापा अपने मन में सोचते हैं उस इंसिडेंट के बाद वो बच्चा वहाँ से भाग चला गया और मैं उससे कुछ भी कांटेक्ट नहीं कर पाया कि आखिर वो कहाँ पास है। और फिर डुआन के पापा अपने मन में अपने आप को बहुत गाली दे रहे होते कि ये सब की सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ, सबका कारण मैं ही हूँ। और ये सब वो अपने मन में ही सोच रहा होता है। फिर उस समय जो बच्ची होती है वो कहती कि आप उसकी टेंशन मत लो, ये सब ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है। जिसकी ये बात सुनकर जो डुआन के पापा होते हैं वो कहते कि क्या तुम मेरे थॉट्स भी पढ़ सकते हो। जो बच्ची होती है वो कहती कि नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं समझ गई आपके चेहरे को देखकर कि आप क्या सोच रहे हो। फिर जो छोटी बच्ची होती है वो डुआन के पापा को कहती है कि देखो अंकल, मैं नहीं चाहती कि आप उस बच्ची को कुछ भी गलत समझो और मुझे सच में नहीं पता कि आखिर उस बच्चे की स्टोरी क्या है, लेकिन वो इस माहौल में ठीक से जमा नहीं, इसलिए उसकी हरकतें थोड़ी सी अलग थी। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप उस बच्चे को गलत मत समझना।
और क्या इस इंसिडेंट के बाद जो सनशाइन शेल्टर है उस पर कुछ प्रभाव हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर कुछ हुआ है तो हमें फिर से वापस जाना चाहिए और जो सनशाइन शेल्टर है उसे फिर से पहले की तरह करना चाहिए। फिर डुआन के पापा भी कहते हैं ठीक है फिर चलो चलते हैं, हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जो डुआन होता है वो कहता है कि सच में जो मेरे फादर थे वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, वो बहुत हार्ड वर्क करते थे। लेकिन उसके बाद हमें कार वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें उसके पापा ख़त्म हो चुके थे, जिसे याद कर जो डुआन होता है उसके हाथ यहाँ पर कांपने लग जाते हैं। और फिर यार हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक पर्सन डुआन को कह रहा होता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि जो पुलिस काउंसिल का हेड है उसे तुम्हारे पापा नहीं बनाया। आई मीन वो सनशाइन शेल्टर में बॉर्न हुआ था, उसे तुम्हारे फादर ने बड़ा किया है। जिसकी ये बात सुनकर डुआन अपने मन में कहता है कि आखिर आखिर क्या हुआ था उस जगह पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई पर्सन लिफ्ट के ज़रिए से ऊपर आ रहा होता है और तुम लोग समझ गए होगे कि आखिर कौन आ रहा है। और यार उस लिफ्ट से मतलब जो भी पर्सन निकला है वो मतलब गंदी तरीके से खून से लथपथ है। आई मीन उसके जूतों में खून है। फिर वो डुआन के घर के सामने आकर उसकी बैल को बजाने लग जाता है, जिसे सुनकर जो डुआन होता है वो कहता है आखिर इस समय कौन आया है। फिर वो और तेजी से डिंग डोंग करने लग जाता है, जिसे सुनकर डुआन कहता है कि आखिर कौन हो तुम। और उस तरफ से आवाज़ आती है कि ये मैं हूँ, जल्दी से दरवाजे को खोलो। इसी के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है और डुआन के फेस पे ये एक्सप्रेशन दिख रहा है। शायद कोई और भी हो सकता है या फिर वही बुली काउंसिल का हेड हो सकता है, आई डोंट नो। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।